हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्त, हम अपनी क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं इस पर। दोनों वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ मैं सारे फार्मूला के बारे में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप जो है कि आज क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएंगे। और आज मैं जो क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं। आप साथ साथ देखते चलिएगा कि किस एग्ज़ाम में किस डेट पे वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है? अब माध्य के बारे में हमने बताया था। माध्य क्या होता है? माध्य मीन्स होता है एवरेज, मतलब औसत। आप औसत इसका फाइंड आउट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो औसत हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से स्टार्ट होगी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 20 पूर्ण संख्या है तो 19 तक जाएगा। ठीक है दोस्त, यानी 0 से लेकर 19 तक हम काउंट करेंगे तो हमारी टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 20 संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब हमको इसका एवरेज निकालना है। एवरेज मीन्स क्या होता है? अगर एक वर्ड में हम एवरेज का नाम लें तो सभी को इक्वल डिवाइड कर देना। या इसके लिए हम फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे? टोटल जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का योग करेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है यानी कुल संख्या। तो देखिए, सभी संख्याओं का योग यानी ये क्या है? अगर 0 को काउंट ना किया जाए तो ये नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल में 19 तक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, टोटल संख्याओं का हमको योग पूछा है, तो ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। यानी 1 से लेकर 19 तक संख्याओं का योग हमें करना है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो देखेंगे हमारा कितना आ रहा है 19 हो जाएगा, गुणे 19 + 1 20 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया? 2 से काट देंगे तो कितना आ गया? 190। यानी टोटल संख्याओं का योग कितना आ गया? 190। हमारे पास टोटल संख्या है कितनी? कुल संख्या से हमें भाग देना। ये तो हम संख्याओं का योग फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला निकाले हैं। अब कुल संख्या कितनी है इसमें? टोटल संख्या कितनी है? 20। तो हम 20 का यहाँ पर भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसे और समझने का ये तो पूरा बेसिक मेथड है। और आप इसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमको एवरेज ही फाइंड करना है, औसत ही फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? यदि एवरेज आपको फाइंड करना है और संख्याओं के बीच का यदि डिफरेंस समान होता है, जैसे देखिए डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 का, 1 का, 1 का, मतलब अंतर जो है, यदि अंतर समान होता है, यदि अंतर समान होता है तो हम क्या करते हैं? जो फर्स्ट नंबर होता है और जो लास्ट नंबर होता है उन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। एवरेज निकालने का तरीका, पहला नंबर हमारा क्या है? 0, लास्ट नंबर क्या है? 19। अब इसमें भाग दे देंगे 2 का, हमारा कितना आ जाएगा? 9.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने दोस्त देखा कितनी आसानी से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएँ। हमें एवरेज ही निकालना है, हम यहाँ से फर्स्ट प्लस लास्ट कर दिए, बटे 2 कर दिए, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये माध्यिका हमसे पूछा है। अभी हम माध्य देखें, अब माध्यिका देखते हैं। हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है और हमें पूछा है इसकी माध्यिका क्या होगी। ये MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले माध्यिका के लिए क्या करते हैं? हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में बैठाते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में हम बैठाएंगे। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम बैठाएंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे पहले उसे फाइंड आउट करना है। तो हमारा 15 सबसे छोटा दिख रहा है, तो हम 15 लिखेंगे। फिर उसके बाद 15 के बाद क्या आएगा? 18 है, 18 है। 15 के बाद कोई नंबर नहीं ना, फिर उसके बाद 18 है,
और 18 है। फिर हमें क्या करना है, 18 से देखिए, 18 से हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 23 हम लिख लेंगे। 23 के बाद क्या आएगा, 23 के बाद 27 आएगा, 27 के बाद 28 आएगा, 28 के बाद हमारा क्या नंबर आएगा, 29 आएगा, 29 के बाद क्या आएगा, 30 आएगा, 30 के बाद 31 आएगा इधर, फिर 32 आएगा, फिर कौन सा नंबर आएगा, 32 के बाद सीधा 35 है, और कोई नंबर तो है नहीं, 35। हमने इसे कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या थी। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुआ। अभी कोई संख्या एक छोटी हुई है, देखिए कौन सा है, 35 हो गया, 32 हो गया, 31 हो गया, 30 हो गया, 32, अच्छा 2 बार आया, यहाँ 32 है, यहाँ 32 है, तो 32 को हम 2 बार लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये हमने बैठा लिया। अब हम क्या करेंगे, 12 संख्या है, तो 12 संख्या है, सम है, तो सम के लिए क्या फार्मूला बताए थे, जितनी संख्या है यानी n/2 आप ए वाली पोजीशन लेंगे, प्लस n/2 + 1 वाली पोजीशन ले लेंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। तो 12 संख्या है, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, तो 12 का जब इसमें 2 का भाग देंगे तो कौन सा आएगा, 6 नंबर, यानी 6 नंबर पे जो बैठा हुआ है। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा, 6 + 1 7, यानी 6वें और 7वें पोजीशन पे जो नंबर होगा उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। तो इसमें से 6वीं संख्या देखते हैं कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे हमारा कौन है, 28 है, प्लस 7 पे हमारा कितना है, 29 है, तो इसे हमें 2 का भाग देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28.5 पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 28.5 पे हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। हम क्या करेंगे, देखिए हमसे जो पूछा है सिर्फ उसी पे जो है कि कंसंट्रेट करेंगे। क्या करेंगे कि हमसे पूछा है, इस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स काउंट कर लेंगे। नंबर यदि हमारे पास 12 नंबर है, यहाँ 12 नंबर है, तो हमें पता है कि 12 में कौन सा नंबर आएगा, 12 में 2 का भाग देंगे, 6 नंबर आएगा, 6 नंबर, और प्लस जो है कि इसका अगला नंबर 7th नंबर आएगा, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है, तो हम 6वीं पोजीशन वाला नंबर लेंगे। यहाँ से देखिए सबसे पहले एक को, इससे हमें कोई काम नहीं है, हमें 6वें 7वें नंबर से सिर्फ काम है, तो हम 15 को कैंसिल आउट कर देंगे। 15 के बाद 18 3 संख्या कैंसिल आउट हो गई, हमें 6 तक पहुंचना है। 18 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 23 कैंसिल आउट कर दीजिए, और फिर उसके बाद 27 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। अब हमें 6वीं चाहिए, तो 6वीं संख्या देखिए ये 28 है, तो ये 6वीं संख्या हम 28 लिख लिए, प्लस 7वीं संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 29 हो जाएगी, तो हम 29 लिख लिए, और इनको 2 से डिवाइड आप कर देंगे ऐड करके, तो हमारा कितना आ जाएगा, 28.5। 2 से डिवाइड करने की बजाय आप क्या करेंगे, इसे 2, देखिए ये 28 है, ये 29 है, तो इसे 0.5 आप दे दीजिए ना, तो 28.5, यानी दोनों के पास बराबर बराबर होना चाहिए, यही तो है 28.5। अब देखिए 1.5 इसको दे दिया, तो इसका 28.5 हो गया, इसका भी 28.5 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28.5 हमारा आंसर आ जाएगा। या आप सीधा जोड़ कर भी 2 से भाग देंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी हमें माध्यिका पूछा है। नंबर्स हमारे पास देखिए हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर है, कुछ निगेटिव नंबर है, तो नंबर कोई सा भी आ सकता है, हमें माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो सबसे पहले माध्यिका पूछा है, तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बैठाएंगे। एक बार संख्या को हम काउंट कर लें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 संख्या है। तो हमारा जो माध्यिका आएगा वो क्या आएगा, 14 में आप 2 का भाग दे दीजिए तो 7 आएगा, यानी 7 पोजीशन पर जो नंबर होगा और प्लस 8 पोजीशन पे जो नंबर होगा उसमें हमें 2 का भाग देना है, वही तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि 14 क्या है, सम संख्या है। तो हम जो है कि 2 का भाग दिए, 7 पोजीशन पे जो नंबर आएगा, 8 पोजीशन पे जो नंबर आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम 7वीं और 8वीं पोजीशन का नंबर देखते हैं। सबसे पहले हमें
हमें असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है? अगर माइनस में देखें तो -3, सबसे छोटा नंबर -3 है। फिर यहाँ -3, 2 संख्या कैंसिल आउट हो गई, -1 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 के बाद फिर उसके बाद माइनस वाला ख़त्म, अब 0 से स्टार्ट होगा, 0 4 0 हो गया, 4 संख्या हो गई, 4 1 5 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद ये 7 पे हमारा ये वाला चाहिए ही, 7 पे क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस 8वीं पोजीशन पे अब 2 के बाद देखिए कौन सा नंबर आने वाला है, 2 के बाद यहाँ हमारे पास 5 बचा और 6 बचा है तो 5 आएगा, ठीक है, तो 5 आएगा और इसमें 2 का हम भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 7 आएगा, 7 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या सम है तो हमने क्या किया, 2 से भाग दिया, 7 आया, 7 पोजीशन प्लस इसके आगे वाली पोजीशन जो होगी उसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 11 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में इस प्रकार दर्ज किया गया है, क्या है, 29 है, 32 है, 30 है, 15 है, 24 है, 23 है, 27 है, 26 है, 30 है और 33 है। ठीक है, 11 दिनों का दिया है, हमें माध्यिका पूछा है, तो संख्या क्या है, विषम है, विषम है तो हम क्या करते हैं, जो मिडिल नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा, तो n+1 करेंगे अपान 2 कर देंगे, इस पोजीशन पे जो नंबर आएगा, यानी 11 में 1 ऐड कर देंगे, 12 में 2 का भाग दे देंगे, 6 आएगा, यानी 6 पोजीशन पे जो हमारा नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में बैठाएं और 6 पोजीशन पे जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, या असेंडिंग ऑर्डर में आप बैठाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बैठाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा 33, 33 को कैंसिल आउट करिए, हमें तो 6वां नंबर चाहिए, 33 को कैंसिल, फिर 32 को, दूसरा भी कैंसिल हो गया, फिर 30 को, ठीक है, फिर यहाँ भी 30 है, 4 नंबर कैंसिल हुआ, फिर 29 है, 5 नंबर कैंसिल हुआ, अब 6वां नंबर कौन सा हमारा आएगा, 27, यही तो हमारा आंसर हो गया 27, तो ये हमारा 27 आंसर हो गया। हमने इस बार क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठा दिया, सबसे बड़ी संख्या लिया, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में भी देख लीजिए आप, वही आंसर आएगा। फिर भी देखिए सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 15, 15 को कैंसिल आउट करिए, उससे बड़ा नंबर 24, 24 को कैंसिल आउट करिए, उससे बड़ा नंबर 23, 23 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा, और 26 के बाद क्या आएगा, एक नंबर हुआ, यहाँ पर कुल 11 संख्या थी तो छठे 1 2 3 4, ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा, यानी 26 हो गया, 26 के बाद हो जाएगा, यहाँ तो 27 दे रहा है, यहाँ पर देखिए नंबर कुछ गलत हुआ क्या, 33, अगर वहाँ से देखिए 33, 30 हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 के बाद 5 नंबर, 5 के बाद ये आ गया 6वां नंबर, 6वां नंबर तो 27 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हम एक नंबर लिखना ही भूल गए हैं, देखें क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया था, 29 है, 32 है, 30 है, 15 है, 24 है, 23 है, 27 है, 26 है, 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 29 हो गया, 32 हो गया, 30 हो गया, और इसके बाद 21 एक नंबर भूल गए थे, टोटल संख्या यहाँ पर 21 है, एक नंबर 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 हमारा, अब इसके बाद देखिए हमने 1 2 3 और 3 के बाद ये 4था नंबर हो जाएगा, ये 5वां नंबर हो जाएगा, ये 6वां नंबर हमारा आ गया 27। तो आप असेंडिंग में बैठा के देखिए या डिसेंडिंग में बैठा के देखिए, यानी 5 नंबर उधर से कैंसिल हो जाएगा, 5 नंबर इधर से, जो मिडिल में नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, तो 27 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका में अंतर बताइए। हमसे पूछ रहा माध्य आप फाइंड आउट करिए, माध्यिका फाइंड आउट करिए और उसका अंतर बताइए। तो देखिए हमारे पास यह आंकड़ा दिया हुआ है, इसका हमें माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य बराबर हम क्या बताएं, सबसे पहले आप जो कि इसे आरोही क्रम में बैठाइए, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, फिर उसके बाद नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो हमारा जो माध्य आएगा क्या है, सम है ना, 10 क्या है, सम है, तो ये 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5 आएगा, यानी 5th पोजीशन पे जो नंबर होगा
और प्लस इसके आगे वाला पोजीशन 6 नंबर पे जो पोजीशन होगा इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो देखिए 5वें पोजीशन पे कौन सा नंबर है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर बैठाएं तो देखिए सबसे पहले आएगा एक से कोई काम नहीं है, 1 के बाद आएगा 4, फिर 8 आएगा, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 के बाद देखिए 4 नंबर हो गया ना, 1 2 3 4 नंबर हो गया। अब 5वां नंबर हमें चाहिए, तो 5वां नंबर देखिए हमारा क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 लिख लीजिए। प्लस 6वां नंबर, ये हमारा 5वां नंबर हो गया, प्लस 6वां नंबर इसके बाद वाली संख्या होगी, तो इसके बाद वाली संख्या क्या है, 15। 13 के बाद आएगा 15, तो ये हो जाएगा 15। इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 28 आएगा, 28 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आ गया 14। हमारा माध्य आ गया 14। अब हमें ये हम माध्य नहीं सॉरी, हमने माध्य नहीं, ये माध्यिका हमने निकाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने माध्यिका निकाल दिया। तो माध्यिका निकाल दिया हमने, माध्यिका आ गया हमारा कितना, 14। अब हम माध्य निकालते हैं। माध्य मीन्स क्या होता है, एवरेज, औसत। सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। चलिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। देखिए 4 + 13 हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 + ये 25 हो जाएगा, 25 40 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 50 70 हो जाएगा, 70 प्लस ये कितना हो जाएगा, 70 80 हो जाएगा, 80 8 88, 88 में 2 इधर हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 190 10 111 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112 में आप जो है कि 35 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 147, ठीक है। तो 147 आ जाएगा। 147 में टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, तो 10 का हम भाग दे देंगे, तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा, यानी 14.7, 14.7 हमारा जो है कि माध्य आ गया। अब हमें इसका क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, माध्य और माध्यिका का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 14.7 माइनस 14, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0.7 देखिए, 0.7 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्त, अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं, यूपीएसआई क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के माध्य और माध्यिका का गुणनफल। हमसे अभी पूछा कि माध्य और माध्यिका का क्या अंतर पूछा था, अब पूछ लिया हमसे इसका गुणनफल पूछ लिया, और हमारे पास संख्याएं भी बड़ी बड़ी हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माध्य क्या होता है। माध्य मतलब होता है एवरेज, आप निकाल लीजिए इसका औसत। सभी संख्याओं का आप योग करिए और जितनी संख्या है उसका भाग दे दीजिए। तो योग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए योग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 हो गया, 4 7 4 11 11 7 तो हो जाएगा 18, 18 + 8 हो जाएगा 26, 26 2 28 हो जाएगा, और 2 आ गया कैरी हमारे पास, 2 7 2 9 14 14 16 और 16 24 29 38 38 1 39 हो जाएगा। 3 आ गया, 3 के बाद आ जाएगा 3 1 4 1 5 आ जाएगा, 5 5 2 7 आ जाएगा, तो 798। हमारे पास कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 का इसमें भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। 114 हमारा कितना क्या आ गया, माध्य आ गया। अब हमें माध्यिका फाइंड आउट करनी है, तो माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 7 संख्या हैं, विषम है, तो विषम है तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेगा कौन सा बनेगा, 7 है, तो 7 में आप 1 ऐड करिए, 8 आएगा, 8 में आप जो है कि 2 का भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा 4, यानी 4th पोजीशन पे जो नंबर होगा, यानी हम 3 बाहर कर दें, 3 से बाहर कर दें, तो जो मिडिल में बैठेगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो देखिए चौथे नंबर पे पहले देखिए आप आरोही क्रम में बैठाइए इसे, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो चलिए हम एक बार डिसेंडिंग में बैठा देते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या देख लेते हैं, बड़ी संख्या 212 को हम कैंसिल आउट करते हैं, इससे हमें कोई काम नहीं। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 154, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और हमें चौथा नंबर चाहिए तो 2 नंबर हो गया, 2 के बाद ये तीसरा नंबर हो गया, तीसरा के बाद ये हमारा 98 आ जाएगा, चौथा नंबर, तो 98 हमारा क्या हो गया, ये चौथा नंबर हमारा माध्यिका हो गया। अब हमें दोनों का क्या पूछा है, माध्य और माध्यिका का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो अब माध्य और माध्यिका का जब गुणनफल करेंगे 114 × 98, तो देखिए
ऑप्शन देखिए और लास्ट डिजिट यहाँ पर देख लीजिए। लास्ट डिजिट क्या है, 8 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट 2 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11172 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके पूरा चेक कर सकते हैं, यही आंसर आने वाला। लास्ट डिजिट हमारे पास एक ही ऑप्शन में था आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आइए दोस्त एक और सवाल देख लेते हैं इस पर आधारित। माध्य और माध्यिका हमसे पूछा है और हमारे पास ऑप्शन भी दोनों है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले माध्य फाइंड आउट करते हैं। तो माध्य हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। एवरेज हम निकाल लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 20 और 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 + 16 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ठीक है, 86 + 2 88 हो जाएगा। 88 + 20 हो जाएगा 108 हो जाएगा। 116 हो जाएगा। 116 + 9 हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 + 15 140। 140 में आप 7 का भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20। ऑप्शन देख लीजिए, 20 दो ऑप्शन में है, ये आंसर नहीं हो सकता दोनों, क्योंकि पहले माध्य पूछा है तो माध्य हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। इन दोनों में से आंसर होगा। अब हम माध्यिका फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 संख्या है तो मिडिल वाला नंबर हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो माध्यिका क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, जो 7 नंबर है तो 7 में 1 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा चौथा नंबर जो होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो 4th नंबर पे देखिए कौन सा। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 के बाद देखिए 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 हमारा जो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 हमारा आ जाएगा माध्यिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 और 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी टाइप से इसमें सवाल जो है कि पूछे जाते हैं। और हम चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आइए दोस्त हम देखते हैं अगला सवाल। 2 2 3 3 5 5 5 7 8 8 9 10 का बहुलक। हमें इन संख्याओं में बहुलक का पता लगाना है कि इनमें से कौन सा बहुलक है। तो देखिए बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। यहाँ अगर हम 3 देखेंगे तो 3 देखिए कितनी बार आया है, 3 आया है, 1 2 2 बार आया है 3। और 5 देखिए, 5 जो आया है ये 3 बार आया है। और कोई संख्या देखिए 3 बार 4 बार आया है तो कोई नहीं आया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार हमारा 5 आया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 5। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा बार आएगा वही हमारा बहुलक होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है। अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है तो रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा। हमारे पास नंबर दिया है 21 21, 22 22, 213, 60 60 60, 63 63 63 63 63 और इसके बाद 62 62 62 62 62। और हमारे पास यक्स, इसी यक्स का मान हमसे पूछा है। हमारे पास ये ऑप्शन है, क्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए हमें बहुलक दिया है 62, बहुलक तो दे दिया है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या बार कौन सी आई है, 63 देखिए कितनी बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा दिख रहा है हमें, 63, क्योंकि 21 21 2 बार आया है, 22 22 भी 2 बार आया, 60 60 60 3 बार आया। ये 63 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसे हम कितनी बार आया, 5 बार, इसे हम लिख लेंगे। यहाँ देखिए 62 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। यहाँ भी आया कितनी बार, 5 बार। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, दोनों संख्या बराबर हो गई तो हम बता नहीं सकते कि हमारा जो है बहुलक क्या होगा, बहुलक 63 होगा कि 62 होगा। लेकिन एक कंडीशन हमें दिया है। क्या कंडीशन दिया है, अगर ऐसा होता तो हम नहीं बता पाते। यहाँ कंडीशन हमको दे दिया कि बहुलक क्या है, 62 है। बहुलक हमें 62 दे दिया है, यानी अब यदि हम जो है कि यहाँ पर देखिए 5 63 है, 63 5 बार आया, 62 भी 5 बार आया। तो बहुलक यानी जो संख्या ज़्यादा बार आएगी वही हमारा बहुलक कहलाएगा। तो यानी यक्स की जगह क्या होना चाहिए, यक्स की जगह क्या आएगा, 62 ही आएगा, क्योंकि बहुलक क्या है हमारा 62 है। तभी तो 62 कितनी बार अब हो जाएगा, 1 बार और हो जाएगा। कुल मिला जुला के 62 कितनी बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा।
अब देखिए 62 कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 62। यदि ये नहीं दिया रहता तो अब हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। लेकिन देखिए अगर हम 63 रखते हैं यहाँ, मान लीजिए अगर हम 62 को नहीं बढ़ाकर अगर हम 63 एक संख्या कर देते हैं, 63 यहाँ पर 63 हम एक और ले लेते हैं, ठीक है, यानी इसी में एक और बढ़ा देते हैं, यानी 63 अगर 63 बार मतलब कि ये 63 जो है 6 बार आ जाता तो हमारा बहुलक क्या हो जाता, 63 हो जाता। लेकिन बहुलक तो हमें 62 बता कर रखा है कि बहुलक हमारा 62 ही होना चाहिए, बहुलक 63 नहीं आएगा। तो हमारी संख्या जिसमें कमी थी, यानी ये भी 5 बार आया, ये भी 5 बार आया, तो बहुलक 62 दिया था, तो इसको हम 6 बार करेंगे तभी हमारा जो है कि बहुलक ज़्यादा आएगा। ये हमारा आंसर हो गया 62। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्त एक और क्वेश्चन देखते हैं यूपीएसआई का। इसमें हमसे पूछा है माध्यिका और बहुलक का पता लगाइए। ये हमारे पास नंबर्स हैं, इसमें हमें पता लगाना है माध्यिका और बहुलक का। सबसे पहले देख लेते हैं बहुलक क्या है। इसमें बहुलक का पता लगाते हैं हम, यानी मॉड का। तो देखिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही हमारा क्या होगा, मॉड होगा, वही हमारा बहुलक होगा। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या कौन सी संख्या आई है, यहाँ से हम सबसे पहले एक को उठाते हैं। देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 के बाद एक 4 बार, 4 एक 5 बार। तो एक जो आया है वो कितनी बार आया है, 5 बार, ठीक है। और यहाँ देखिए 111 हम लेते हैं, तो 111 एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, और इसके बाद 4 बार। ये तो नहीं हो सकता हमारा बहुलक। और इसके बाद 1111 देखते हैं, तो ये कितनी बार आया, एक बार आया, फिर उसके बाद 2 बार आया, 3 बार आया, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अब 11 बचा हुआ है, 11 को हम देख लेते हैं। 11 कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और इसके बाद 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। 11 हमारा कुल कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है 11। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा 11। तो 11 ऑप्शन में देखिए, 2 ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए 11 11 11 यहाँ दिया है। अब माध्यिका हम फाइंड आउट करते हैं। माध्यिका मतलब क्या होगा, जितनी संख्या है उसको पहले आप काउंट करिए, फिर उसके बाद उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 संख्या है। तो हमारी माध्यिका क्या होगी, जो मध्य में बैठेगा। 20 संख्या है तो इसमें हम 2 का भाग देंगे, 10 आएगा। तो हमारा जो 10th नंबर होगा और प्लस इसके आगे वाला, क्योंकि संख्या सम है ना, तो संख्या सम है तो आगे यानी 11 पोजीशन पे इसमें 2 का भाग दे देंगे, यानी 10वें पोजीशन पे जो नंबर होगा, 11वें पोजीशन पे जो नंबर होगा उसमें हम 2 का भाग दे देंगे, हमारा माध्यिका आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 10वें नंबर पे कौन सा नंबर आता है। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक कितनी बार आया था, 5 बार एक आया था, तो 1 को हटा देंगे। 1 के बाद कौन सी संख्या इसमें 11 आएगी, तो देखिए 5 बार हो गया 1, अब 11 हो जाएगा, तो 5 1 6 बार हो जाएगा, 6 7 8 9 10। तो 10वीं संख्या हमें क्या पता चल गया, 11 है। और 11वीं संख्या भी 11 हो जाएगी, क्योंकि 11 में ही आएगा, तो ये भी 11 हो जाएगा। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा। तो देखिए दोनों 11 आ गया, माध्यिका भी हमारी 11 आ गई और उसके बाद हमारा माध्य भी 11 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आइए दोस्त क्वेश्चन देखते हैं। 7 8 9 10 12 12 12 उपरोक्त डाटा से माध्य और बहुलक का योग ज्ञात करें। हमसे पूछा है माध्य आप ज्ञात करिए और उसके बाद बहुलक, और उन दोनों का योग ज्ञात करिए। तो माध्य चलिए फाइंड आउट करते हैं। माध्य बराबर होता है, मतलब मीन होता है, जितनी टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। टोटल संख्याओं का योग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 3 36, 36 10 46 हो जाएगा, और 46 55 हो जाएगा, 55 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 70। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा हो जाएगा। तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा, 10। बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हम फाइंड आउट करते हैं। तो बहुलक इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही हमारा बहुलक होगा। सबसे ज़्यादा बार क्या दिखाई दे रहा है आपको, 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा,
बहुलक हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का योग पूछा है तो इन दोनों का योग कर दीजिए, 12 + 10 कितना हो जाएगा 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और भी आगे बहुत सारी सवालें हैं, तो हम अब अगले वीडियो में डिस्कशन करते हैं कुछ और अच्छे सवाल के साथ, इसके आगे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।